मैं शाहिद शरीफ भाई को कि काइंडली वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और काजी साहब से अपना सोवीनियर जो है वो अप्रिसिएशन सोवीनियर रिसीव करें। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। और मेहंदी कमेटी के बाद उसमें मैं दावत दूंगा हमारे वाइस चेयरमैन शाहिद कुरैशी भाई को, काइंडली वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। एक मैं आपको बताता चलूं कि ज़हीरुद्दीन बाबर और शाहिद भाई जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, ये वो पर्सन है जो 2010 से जो है माशाल्लाह साइड पे ऑन ग्राउंड है। इस बात के ऊपर इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि 2010 से अकेले तनहा ये साइड पर मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जंगल में मंगल हुआ, मगर सबसे पहला ईट, सबसे पहला पोजीशन इन दो भाइयों ने लिया। इनको हम जो है खुसूसी जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं इनका। अस्सलाम वालेकुम सर, कब से तरस रही थी मेरी ये निगाहें इस मंजर को। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है, अल्लाह पाक ने ये मंजर दिखाया और हम सब तो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे और अपनी अपनी जगह पर सभी काम कर रहे थे, मगर मामला ऐसा था कि उससे कोई ख़ास जो है वो बदलाव नहीं आ रहा था जो हम काम कर रहे थे। पहले हमने पोजीशन ली, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है, और उसके बाद जो है हम लगे रहे। पर ये काम किसी एक के दम से नहीं हो सकता, बल्कि ये चिराग बुझ रहे थे हमारे साथ जलते जलते। तो इसमें कुछ इस तरीके से मामला रहा कि यहाँ मैं किसी की तारीफ़ करने नहीं आया और ना ही मैं कोई जो है ऐसे मामला बयान करने आया हूँ, और ना ही मैं ये है कि मेरे को शेख साहब से बहुत अच्छे मनासिब हैं कि मैं जो है उनका नाम लूँ। मगर एक शमा से जल उठी इस वीराने में, चूँकि ये चिराग बुझ रहे थे मेरे साथ जलते जलते, तो शेख साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो एंट्री मारी और सबको एक प्लेटफार्म जो हम कर चुके थे और वो हम सब बिखर चुके थे उस प्लेटफार्म पर, जो बहुत पहले हमने एसोसिएशन बनाई जिसमें माशाल्लाह बड़े बड़े नाम रहे, शाहिद कुरैशी और बहुत इसके अलावा भी काफ़ी नाम रहे। उन सब ने जो है वो खान स्टेट वालों को उस वक्त भी चेयरमैन बनाया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि शेख साहब ने उस चीज़ को जो है वो दोबारा जो है एक जगह पे लेकर आए। अच्छा, बात ये है कि मुख्तसर करूँगा, जो मेन बात है वो ये है कि मार्केट का ऊपर चढ़ाना या उतारना ये कोई मसला नहीं है, ये तो हम काम कर रहे हैं, मगर हम अपनी फ़ाइलों के ख़रीदो फरोख्त के मामले में बड़ी मेहनत करते हैं और लोगों को कायल करते हैं। मगर असल जो मैं समझता हूँ इससे मुताल्लिक हमें कुछ काम करना चाहिए। जब इतना ज़बरदस्त प्लेटफार्म हमें मिल गया है तो हमें चाहिए कि हम अपने जो जो अलॉटीज़ है, मेरे ख्याल से इस वक्त हम काफ़ी मजमा है माशाल्लाह, तो अगर हम सब एक एक अलॉटी को भी इस जगह पे ले आए जो बिल्कुल जेन्युइन जो रिहाइश चाहता है, जैसा कि ये सिस्टम आया था सब्सिडी प्लॉट्स का, तो रिहाइश से मुतालिक था अगेंस्ट उन लोगों के जो बिल्डर्स ने हम लोगों को मुख्तलिफ मामला में मतलब धोखाधड़ी या मुख्तलिफ हिसाब किताब से हमारे लिए जो है वो मामला गलत रहा। तो उसके अगेंस्ट जब ये सब्सिडी प्लॉट्स आए तो उसमें जो है जो मेन मामला था रिहाइश था। तो मेरे ख्याल से बस मुख्तसर करूँगा मैं कि हम सब जो है ना वो एक काम ऐसा करें कि भाई किसी तरीके से भी हम जो सही मायनों में जो लोग रिहाइश चाहते हैं उनसे मुतालिक जो है हम कुछ जो उनके मसाइल हैं और जो उनके मामलात हैं उसके लिए हम लोग बैठ के सोचें कि यार उन्हें पानी, बिजली, गैस या अपना तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से, तो ये हम कुछ करके देखें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया बाबर भाई। और मैं मौजूद आने वाले मेहमानों को जो है वो खुशामदीद करूँगा। उसमें हमारे जो है कुछ मौजूद मेहमान जिनके सोवीनियर रेडी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, काजी साहब से एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँ, काजी मुर्तज़ा साहब से एक मरतबा फिर
मलिक यूसुफ भाई हमारे, अगर आवाज़ सुन रहे हो तो काइंडली स्टेज पर तशरीफ ले आए। कोऑर्डिनेटर हैं हमारे मलिक यूसुफ भाई, मलिक यूसुफ शाही शरीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को। और जो शेख साहब की मेहनत है माशाल्लाह, हमारी पार्टी की मेहनत है, और तमाम जो हमारे दोस्त अहबाब हैं रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन की, और जो लोग रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशनों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कॉज अपनी जगह पे निभा रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब शेख फैसल भाई का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसका नाम ट्रिया है, तेसर रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन। और वो रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन जो है वो बहुत सारे काम कर रही है। वो सिर्फ रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन ही नहीं है, वो अपनी जगह पे एक पूरा सिस्टम है जो तेसर टाउन की फ़लाह बहबूद को, तो मतलब ये कि बहुत सारे काम कर रही है। वहाँ बियॉन्ड द लिमिट जा रही है अपनी, और वो बहुत सारी जगहों पे ये काम कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स पे जो अलॉटियों के मसले मसाइल हैं, क्योंकि अलॉटी जो है वो वेट कर रहे हैं बिजली पानी गैस का तीसरे टाउन में, तो ये सब कैरेक्टर जो है वो निभा रहे हैं हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब, और उसके अलावा चेयरमैन साहब और दीगर हमारे मेंबरान जो हैं वो जाते हैं, और अपनी एसोसिएशन के हवाले से जो रियल इस्टेट एजेंट के जो लोग हैं हमारे स्टेट एजेंट भाई, उनकी फ़लाह बहबूद क्या है कि लोगों को अलॉटमेंट मिले, ट्रांसफ़र मिले, कोई हर्डल ना है, उसके लिए वक्तन फ़वक्तन जो है वो बहुत मेहनत करते रहते हैं फिज़िकल पोजीशन के लिए। तो इन लोगों की बहुत मेहनत और काविश है। इसके अलावा भी जो बिजली के मामलात हैं, पानी के मामलात हैं, गैस के मामलात हैं, और जो भी कोशिशें होती हैं वो हालांकि हमारी डोमेन में नहीं आती एज ए स्टेट एजेंट एसोसिएशन, लेकिन अब फिर भी हम उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि काश के हम बहुत जल्द जो है वो फेज़ 1 में बिजली पानी गैस लेकर आ जाएं। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं शेख फैसल भाई का कि जिन्होंने ये एसोसिएशन की बुनियाद रखी और हमें एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और हमें एक मौका दिया ताकि हम लोगों की भी खिदमत कर सकें, आम आवाम की भी और अपने स्टेट एजेंट भाइयों की भी। जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। और इसके बाद मैं जो है मुख्तसर खिताब के लिए दावत दूंगा हमारे सीनियर पर्सन, हमारे वाइस चेयरमैन शाहिद कुरैशी भाई को। शाहिद कुरैशी भाई भी हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो लास्ट एसेशन बनी थी उसके माशाल्लाह सदर भी रहे। आप लोग की क्लैपिंग होनी चाहिए शाहिद भाई के लिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह ये मजमा, ये रौनक ख़ास करके ये एक शख्स के दम से है माशाल्लाह, जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है, बड़ी काविशें हैं उनकी। और मैं तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आज क्या यहाँ पर खड़ा होकर कहूँ, लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम ही लोगों ने अपनी अपनी जगह पर एफ़र्ट किए, प्लॉट्स बेचने में, ख़रीदने में, लोगों को इस तरफ राग़िब किया। फ़ेज़ 1 आज माशाल्लाह से हम जिस जगह पर देखते हैं, जहाँ इतनी रौनक है वहाँ माशाल्लाह, और मज़ीद भी होने जा रही है। तो ये सब आप सबकी काविशों का नतीजा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसका आज माशाल्लाह से ये रौनक और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मुझे देखकर बहुत खुशी है। मैं शेख साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे कुछ कह सकूँ। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कुछ जो हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी आए हैं वो स्टेज की तरफ तशरीफ लाएं। सैयद फहाद अली हमारे एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, 2 साल तक रहे हमारे साथ। शरीफ साहब, जनरल सेक्रेटरी हमाद खान कोटी साहब, हसन कबूल साहब, और मेरे आए हुए यहाँ पे मौजूद तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये महफिल है, यहाँ पे तमाम दोस्त बैठे हैं, ये सिर्फ एक शख्स की मेहनत है, एक शख्स की भाग दौड़ है, वो है हमारे शेख फैसल साहब।
मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर एक दफ़ा क्लैपिंग होनी चाहिए चेयरमैन साहब को, क्योंकि चेयरमैन साहब ही तहसील टाउन को जिस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से दिन रात चेयरमैन साहब शेख फैसल साहब तहसील टाउन के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, चाहे वो इनका काम बनता है नहीं बनता, पूरे इस मजमे को कोई अच्छा है कोई बुरा है, किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, किसी को शेख साहब की पसंद नहीं है, किसी को अम्बाद की नहीं है, मगर शेख साहब इसको तमाम दोस्तों को एक साथ एक मुट्ठी बना के चल रहे हैं। मैं इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ चेयरमैन साहब। और रही बात, देखिए मैं जब आज से 2007-8 में तो हम तहसील टाउन जाते नहीं थे, अभी कुछ अर्सा पहले मुझे शाहिद शरीफ भाई ने दावत दी थी, तो मैं 79 से आगे नहीं जा रहा था, इनका ऑफिस ही नजर नहीं आ रहा था, वहाँ झाड़ियाँ थी, मगर फिर शेख साहब अपना शाहिद शरीफ, हम्माद खान क्वाटी, फाद क्वाटी, इन दोस्तों की मेहनत है, वो झाड़ियाँ काटी, वो सब कुछ किया, आज तहसील टाउन अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी पहचान बन चुका है। अगर बहरिया टाउन के बाद कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो तहसील टाउन है, और तहसील टाउन कराची से लेके इस्लामाबाद तक अगर कोई जानता है तहसील टाउन को, तो उसमें शेख साहब की सबसे ज्यादा मेहनत है, तमाम दोस्तों की मेहनत है। तो अब तो काफी हद तक काम होता जा रहा है, मगर मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब आप प्लॉट बेच रहे हैं तो जेन्युइन बायर को बेचें, उनको बोलें घर बनाएं, रिहाइश करें यहाँ पे, उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए, फैसिलिटीज के लिए हमने या आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने तो पहले ना कुछ किया है ना आइंदा करेंगे। हमारा काम होता है हर किसी के ऊपर उंगली उठा देना, मगर काम कुछ नहीं कर सकते। हम घर में बैठ के शेख साहब को बोल देंगे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मगर खुद कुछ नहीं करेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कुछ करें नहीं करें, कम से कम शेख साहब का हौसला बढ़ाएं। इंशाअल्लाह अज़ीम जिस तरीके से शेख साहब इसको लेके जा रहे हैं, इंशाअल्लाह गैस बिजली पानी ये तहसील रियल एजेंट एसोसिएशन के थ्रू आएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीम इसको हम जहां तक इसको यहां तक लेके आए तो इसको आबाद भी करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों की रोजी है, इसमें लोगों के घर बनेंगे, इसमें बेवाओं के घर हैं, इसमें यतीमों के घर हैं। उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम लोगों को हमारे जो रिहाइश करेंगे वो हमें आज नहीं जब तक उस घर में रहते रहेंगे दुआएं देते रहेंगे। तो मैं सिर्फ एक कहूंगा कि आपस में मुत्तहद रहें, यूनिटी बना के रखें, इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी आपके कदम ढूंढेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे शाहिद हिंद साहब, और इसके बाद मैं दावत दूंगा मुख्तसर से खिताब के लिए हमारे मुख्तसर से खिताब के पहले सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अम्माद खान को। काइंडली जनरल सेक्रेटरी अम्माद खान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए सर, और बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका अम्माद खान का टीए के हवाले से भी और तहसील टाउन के हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अम्माद खान, जनरल सेक्रेटरी तहसील रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन। जैसे कि आज हमारे एजीएम का जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे तमाम वो दोस्त जो अहदेदार हैं, जितने भी एसोसिएशन के अहदेदार हैं, आज माशाल्लाह सब के सब यहाँ मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पे अपनी मैनेजिंग कमेटी और अपने एसोसिएशन का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, और ख़ास तौर पे शेख फैसल भाई जो कि हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इन्होंने इस गुलदस्ते को बरकरार रखा और इसी तरह चलाया। कई मामला, कई मुश्किलात, तनकीदें, सब चीज़ें होती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शाना बशाना एक साथ खड़े रहे, और आज तहसील टाउन जिसको कोई पूछता नहीं था पूरे कराची में, आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कराची के हर स्टेट एजेंट इसका काम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने यहाँ इब्तिदा की थी तो यहाँ लोग आने से बिल्कुल कासिर थे, डरते थे, और रास्ता भी बिल्कुल नहीं था, मतलब ना गाड़ी ना बंदे की साथ। एक शाहिद भाई जो कि मस्त सीनियर है हमारे, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन लिया था वहाँ पे, ये खुद भी वहाँ सिर्फ अकेले ही जाके बैठे होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से 70 वहाँ पे शॉप्स हैं, और कई जो है घर भी बन चुके हैं, और ये सारी जो है इसका जो क्रेडिट है हमारी एसोसिएशन के तमाम लोगों को जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में मैं एक दावत दूंगा हमारे सबसे शर्मीले पर्सन हमारे ट्री एसोसिएशन के, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आसिम शाकिर भाई, काइंडली तशरीफ लाइए। माइक से बहुत घबराते हैं, बट हमने मौका से फ़ायदा उठाया, हमने कहा चलें
अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, ये सिर्फ शेख फैसल साहब की मेहरबानी है, प्रिया की मेहरबानी है। हम सब एक साथ हुए। सही बात है कि पहले तेसर को कोई नहीं जानता था, पूरे कराची में कोई नाम नहीं लेता था। जिसको बोलो तेसर टाउन में काम करो, वो कहता था कब्जा है, डर है, XYZ, बहुत सारी बातें होती थी। शेख साहब आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे कराया, पूरे पाकिस्तान में कराया, हमारी प्रिया बनी। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो आज हम जो भी हैं वो प्रिया से हैं और तेसर टाउन से हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, प्रिया जिंदाबाद। थैंक यू आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। आसिम भाई का मैं एक तारुफ और देता चलूँ आपको कि आसिम भाई जिस तरह शाहिद भाई माशाल्लाह सबसे पहला पोजीशन शाहिद भाई ने लिया, शाहिद शरीफ भाई ने और ज़हीरुद्दीन बाबर भाई ने, इस तरह सबसे पहला RCC मकान जो है वो आसिम शाकिर और फरहान भाई ने बनाया 79 सेक्टर में। पहला RCC मकान जो है वो उसकी बुनियाद इन्होंने रखी, जिस पर हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी राना रहमान साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। 2017 में जो है हम लोगों ने एसोसिएशन ये जब लॉन्च की थी तो उस वक्त बहुत कम लोग थे एसोसिएशन के अंदर। अब माशाल्लाह से ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आज तकरीबन मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ पे और शेख फैसल साहब की बहुत काविशें, कोशिशें। ये आज मैं सुबह आया था यहाँ 4 बजे, फैसल भाई 2 बजे से यहाँ बिज़ी थे और ये तकरीबन 2 दिन से जो है इसमें जो है वर्किंग कर रहे थे। और कहने का मकसद ये है कि आज तेसर टाउन के जो प्लॉट हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 ऐसे बिक रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए के भी बिक रहे हैं। ये गरीब लोगों के प्लॉट थे। आज से 4 साल पहले जब हम लोग ये प्लॉट खरीदने के लिए जाते थे तो बहुत ही मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे और माइनस पे लोगों से लेते थे, बड़ा अजीब सा लगता था। मगर आप लोगों की वजह से आप लोगों ने इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट की। आज उन्हीं लोगों से जिनसे हम 2 लाख रुपए का प्लॉट लेते थे, गरीब लोगों से जिनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती थी, आज हम उनसे 20-20 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं। तो ये सब आप लोगों की वजह से है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रिया को मजबूत करें। शेख फैसल साहब का थैंक्स बहुत बहुत। ये है कि क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। ये हमारी जो मीटिंग थी, एनुअल जनरल मीटिंग, ये अहम मीटिंग थी और इसमें आप सब लोग आए, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उसके बाद जो है आप प्रोग्राम को जो है वो क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे और इसमें एक स्पेशल पर्सन जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और जो इस वक्त तेसर टाउन की बेहतरी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर वेलकम करें। फ्रेंड स्टेट के दिलावेज भाई को काइंडली दिलावेज भाई स्टेज पे तशरीफ ले आए। सब एक मरतबा फिर आपको सहमत होगी सर, माजरत के साथ। दिलावेज भाई अभी 79 सेक्टर में जो क्लिनिक का काम हुआ वो फ्रेंड स्टेट के दिलावेज और असफी भाई ने माशाल्लाह कराया। इन दोनों दोस्तों के लिए जो है वो क्लैपिंग होनी चाहिए, दिलावेज भाई और असफी भाई के लिए। बहुत शुक्रिया सर। आप प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे और इसी AGM का जो आज मकसद था उसके लिए मैं चाहूँगा कि जनरल सेक्रेटरी अहमद खान मेरे साथ स्टेज पर तशरीफ लाएँ। अहमद खान स्टेज पर आ जाए। तमाम दोस्त जितने भी हमारी मैनेजिंग कमेटी के दोस्त हैं, ये खुद भी काफ़ी खबर है, लेकिन कुछ नए मेंबर से हमारे जिनको बताना मेरा ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि जब तेसर टाउन एसोसिएशन का फर्स्ट रजिस्टर्ड पहली एसोसिएशन थी जो हम लोगों ने बनाई थी, तो जब ये रजिस्टर्ड हुई तो हमारे साथ चंद गिनती के लोग थे, तकरीबन 20 से 25 लोग होंगे शुरू में। फात कंक्रीट भाई के ऑफिस में जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो है सेकेंड मीटिंग गुलशन मेहमान में हुई और तकरीबन गुलिस्तान जोहार, गुलशन मेहमान और मुख्तलिफ एरिया से मतलब इसके मैनेजिंग कमेटी को बनाया गया था। और माशाल्लाह MDA के पास जब हम MDA के साहब से भी काफ़ी DG साहब से भी मीटिंग्स की और MDA के साथ हमारे ताल्लुकात कोऑर्डिनेशन बन चुका था और माशाल्लाह तमाम जो काम थे, जो हमारे मुश्किलात थी, वो तमाम के तमाम काम माशाल्लाह आसानी से और तरीके से मतलब हो रहे हैं।
तो किसी भाई को मेरा ख्याल में अब मुश्किलात भी नहीं है। जो शुरू में स्टार्ट में मुश्किलात थी वो तमाम की तमाम हमारी एसोसिएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह हल कराई है। और इंशाअल्लाह आगे भी जो भी किसी का मसला मसाइल होगा, हम वहाँ पे खुद भी ऑन द स्पॉट ऑन द ग्राउंड बैठे हुए हैं। कोई भी मामला हो मेरे पास आ जाएं या हमारे और अहदेदार हैं उनके पास आप आएँ। इंशाअल्लाह इदारे के हवाले से कोई भी आपको मुश्किलात होगी हम हल करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, जनरल सेक्रेटरी रिया। और आज की एजीएम के हवाले से जो 2 इम्पॉर्टेंट काम हैं हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं तमाम दोस्तों से तवज्जो की दरख्वास्त करूँगा। ट्रिया बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ तेसर टाउन की बेहतरी और तेसर टाउन के अंदर जो रियल्टर हमारे काम करते हैं उनकी आने वाली मुश्किलात को हल करना और उसके लिए कोशिश करना। जिस तरह शाहिद शरीफ भाई ने पहले बयान किया कि ट्रिया जो कि तेसर रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन स्कीम 45 की अल्हम्दुलिल्लाह पहली गवर्नमेंट एस्टेट एसोसिएशन है और ये एजाज़ जो है ट्रिया के बाद 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मैं चाहूँगा कि तमाम मैनेजिंग कमेटी के लिए आप तमाम दोस्त जो है क्लबिंग करें। और आज की एजीएम का जो 2 इम्पोर्टेंट मकसद है वो हमारे अपकमिंग इलेक्शन और उसके हवाले से 2 पॉइंट्स हैं जिस पे हम तमाम दोस्तों से जो है राय लेंगे। ट्रिया जो कि जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त हमारे जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान थे वो तकरीबन 21 थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिया जिस तरह से जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, तमाम दोस्तों की साथ की वजह से आपका साथ रहा आगे और इंशाल्लाह आगे और मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तेसर टाउन को अगर कोई जानता है तो अल्लाह का शुक्र है वो ट्रिया की मेहनत की वजह से जानता है। ये क्रेडिट तमाम दोस्तों को जाता है जो ऑन ग्राउंड रहे, जो मॉरल सपोर्ट के साथ हमारे साथ रहे, जो ऑन ग्राउंड नहीं भी आए, ये तमाम क्रेडिट तमाम दोस्तों को जाता है। तो आज की जो मुद्दा है 2 पॉइंट्स का, उसमें पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम इंशाल्लाह जो हमारे नए 3 से 4 हो गए हैं उनको हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसकी मंजूरी हमें एजीएम से लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज हम ये प्रोग्राम मैनेज किया हमने एजीएम के हवाले से। ये हमारी 2019 और 2021 का लास्ट प्रोग्राम होगा और लास्ट एजीएम है हमारी ये। तो उसमें मैं आप लोगों से राय तलब करूँगा। आप जो है वो अपना अगर आप मुनासिब समझेंगे तो उसको आप हैंड रेस करेंगे, और अगर आप जो मुनासिब नहीं समझता कि ये नहीं होना चाहिए तो उसको आप जो है वो हैंड रेस नहीं करेंगे। तो उसमें हम आप लोगों से जो राय लेने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं उसका हम 3 वाइस चेयरमैन का हम इजाफा करने जा रहे हैं अपनी मैनेजिंग कमेटी में। तो क्या आप सब उस पर मुत्तफिक हैं? अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ खड़ा कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसको जो हैंड रेज है इसको कवर करें ताकि लोगों को पता हो कि भाई ये वर्बली नहीं हैंड रेज करके जो है वो हल देते हुए जो है सबका माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग होनी चाहिए, आप सबके अपने लिए क्लैपिंग कीजिए सर। और दूसरा जो पॉइंट है वो आज के हवाले से कि जो हमारे इलेक्शन कमीशनर हैं, जिस तरह से भी आपने देखा काफ़ी देर से हमारे साथ मौजूद थे हमारे आज के चीफ गेस्ट, तो अगर उनको काजी मुर्तज़ा एडवोकेट जो मैंने तारुफ भी कराया कि ट्रिया के जो तमाम बाइलॉज हैं ट्रिया को रजिस्टर्ड कराना, ट्रिया के तमाम बाइलॉज को देखना, वो सब काजी साहब ने देखा, तो इसलिए लास्ट टाइम भी हमने इन्हीं को जो है अपना इलेक्शन कमीशन रखा था। मैं चाहूँगा कि काजी साहब काइंडली स्टेट को तशरीफ लगाए सर। काजी मुर्तज़ा साहब के लिए जो है हम जो है आप सबसे राय लेंगे। ये हमारे जो है अपकमिंग इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन होंगे, इनकी कंपनी है FFBA लॉ कंपनी। तो तमाम दोस्त अगर काजी साहब से मुत्तफिक है और हमारी इस राय से मुत्तफिक है तो काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और मैं स्टेट पर रहिएगा एक मिनट। ये 2 मेन पॉइंट्स थे हमारे आज के एजीएम के हवाले से। हमारे जो मेंबर्स थे उनके अंदर जो इजाफा था मैनेजिंग कमेटी का उसकी अप्रूवल थी, और प्लस हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आज 12 बजे के बाद से जो है एसोसिएशन के तमाम मालूमात को जो टेक ओवर करेंगे इलेक्शन के हवाले से, काजी मुर्तज़ा साहब इंशाल्लाह। और हमारे ये भी कुछ लोग नए दोस्त मौजूद हैं, वापस तशरीफ लाएँ। इरफान मेमन भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इरफान मेमन भाई तशरीफ ले आएँ, हमारे वेलफेयर सेक्रेटरी रहे इरफान मेमन।
ये वो गुलदस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बहुत से लोग ऐसे जो शामिल हैं जो कि 2006 से अल्हम्दुलिल्लाह तैसा टाउन का काम कर रहे हैं। इस गुलदस्ते को स्टेज पर बुलाने का मकसद ये था कि यही जो है वो शेख फैसल है और शेख फैसल इनसे है और यही ट्रिया है और यही ट्रिया की पावर है और तमाम आप दोस्त मेंबर ट्रिया की पावर है। वलीद अस्करी भाई को हम वेलकम करेंगे। काइंडली वलीद भाई आप स्टेज पर तशरीफ ले आइए। ये भी कोऑर्डिनेटर है हमारे गुस्तानी जोर से वलीद अस्करी भाई।